विद्याधीश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जैसे किसी नदी के दो तट होते, आपने भी देखा होगा। कई बार नदियों को और नदियों को नहीं तो नगर के नालों को तो देखा ही देखा। जहां भी नदी होती है वहां दो तट होते हैं और मात्र नदी के ही नहीं अपितु जीवन के भी दो तट होते हैं। जो जीवन रूपी नदी प्रवाहित हो रही है इस संसार में, जीव कोई भी हो, गति कोई भी क्यों ना हो, पर वह प्रवाहमान होने वाली नदी के भी दो तट, एक इस पार है और एक उस पार है। हम किसी एक किनारे पे खड़े हैं और दूसरे किनारे पर भी वह हमें एक सुहावना जगत दिखता है। ये जीवन प्रवाह रूपी नदी हमेशा ही बहती है और चूंकि जहां दो होते हैं वहां डामाडोल की स्थिति, असामंजस्य की स्थिति, संशय की स्थिति, चुनाव की स्थिति बनती ही है। जब जीवन रूपी नदी के भी दो तट कहे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ भी मनुष्यों में डामाडोल की स्थिति दिखाई देती है। इस पार रहूं कि उस पार जाऊं, पार करना है पर कैसे करूं, आदि एक नहीं अनेक ऐसी विचारधाराएं जीव की बनती है कि मैं करूं तो क्या करूं। मां, कई बार ऐसा नहीं होता है। सामने हमारे हाथ में कुछ होता है और हम आगे का देखकर विचार करते हैं कि आज में जीऊं कि कल में जीना है, कल में जीऊं या आने वाले और आगे के कल में जीऊं। कई बार इंसान की यही स्थिति होती है कि मैं इस पार जीऊं कि उस पार जाऊं, पर हकीकत यही है, हकीकत शरद भाई यही है कि व्यक्ति ना उस पार जी पा रहा है ना इस पार जी पा रहा है। इस पार खड़ा होता है तो उसे उस पार अच्छा लगता है और उस पार जाने का निर्णय करता है तो उसे डर लगता है कि इस पार भी छूट गया तो, उस पार पहुंच नहीं पाया तो, वहां कुछ मिल पाया नहीं मिल पाया तो। ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रश्न मन में कौंधते हैं और पुनः व्यक्ति आज का भी जीवन जी नहीं पा रहा है और कल तक या उस नदी के पार, जीवन के उस पार वह पहुंच भी नहीं पा रहा है। बहुत विकट समस्या है। कहीं बाहर हमें समस्या नहीं समझ में आ रही है पर समस्या विश्वास मानना अपने स्वयं के जीवन में ही है। और ये भी मां पक्का मानना, जब तक हम अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे, जीवन जीने की कला को नहीं समझ पाएंगे, तब तक पक्का मानना कितना ही सुंदर जीवन क्यों ना मिले, कितने ही उत्कृष्ट साधन भी क्यों ना मिले, कितनी अच्छी साधना भी क्यों ना हो जाए, पर आनंद की अनुभूति नहीं आ सकती। मैं सुख नहीं कह रहा हूँ, मैं आनंद की बात कह रहा हूँ। इंद्रियों के
लुभावने सुख जो कुछ मिनटों के लिए साथ देने वाले हैं उनको तो कई बार भोग लिया, कई बार भोग लिया और कई बार भोगा ही नहीं, पुनः और भोगने का प्रयास भी जीव ने किया। पर इन सभी साधनों को प्राप्त करने के बावजूद भी, बड़ी से बड़ी साधना करने के बाद भी आज तक आनंद क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब वस्तु, सब व्यक्ति, सब साधन मेरे साथ है, पर जो मेरा साथ देने वाला मेरा अपना मन था, वह मन मेरे साथ मां नहीं है। मन मेरे साथ नहीं है। दुनिया की सब वस्तुएं मेरे साथ क्यों ना हो, पर मेरा मन मेरे साथ नहीं है ना, तो कोई कुछ भी कर नहीं सकता। कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। और अक्सर आज मनुष्यों के साथ, इंसानों के साथ यही बहुत बड़ी भूल हो रही है। जिस तट पे खड़ा है वह उस तट पे खड़े खड़े जीवन को भी जी नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उस पार चला जाऊं, उस पार चला जाऊं, उस पार चला जाऊं, सोचते सोचते इस तट से भी पार नहीं हो पाया। ऐसी द्वंद्व की स्थिति मेरे मन में बैठी हुई है। इस पार पर खड़े होकर मैं उस पार देखता हूं कि कितना सुंदर जगत है। वह धर्म, वह त्याग, परमात्मा, सब कुछ मुझे वहां दिखता है, पर ये जो भी दिख रहा है वो बहुत दूर है। और जहां, जिस तट पर, जिस किनारे पर मैं आज खड़ा हूं, ये मेरे मन का जगत है। उस पार मन से अतीत होकर वह परमात्मा का जगत है। आप भी चाहते होंगे कि मैं भी उन परमात्मा जैसा आनंद और सुख का अनुभवन करूं। आप नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता इस घर, समाज, देश और इस दुख भरी संसार की झंझटों से दूर हो जाए? आप लोग नहीं चाहते? माँ बोलो ना, चाहते हैं। हर इंसान चाहता है, क्योंकि उसे सामने का तट सुहावना दिख रहा है। जान रहा है कि जहां जहां मन के विकल्प है वहां दुख होगा। और इस तट पे जो भी हमें जगत दिख रहा है वो मात्र मन ने बसाया हुआ ही जगत है। और मन के पार जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा, परमात्मा से मिल जाऊंगा, परमात्मा बन जाऊंगा। हर इंसान चाहता है मैं भी सुख शांति से, आनंद से अपना जीवन जीऊं, मैं भी परमात्मा में लीन हो जाऊं, मैं ही स्वयं परमात्मा बन जाऊं। पर चाहने से काम नहीं होता। हम हिम्मत नहीं कर पा रहे। हम दुनिया को जीतने का तो जज्बा रखते हैं, एक एक शत्रु को हराने की तो हिम्मत रखते हैं, पर अपने मन को हम नहीं जीत पाए। हम अपने मन को संभाल नहीं पाए। और ये जितना भी हमें आज दुख मिल रहा है, विश्वास मानना मात्र और मात्र हम अपने मन के कारण ही प्राप्त कर रहे हैं। जहां पहुंचो वहां संशय है। जाना है पर नहीं जाऊं, पहुंचना है, प्रभु की भक्ति करनी, आराधना करनी है, गुरु की सेवा वैयावृत्ति करनी है। मन तो पुनः कहता है, पर फिर लगता है कि उस पार भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है। एक बार अंकित, एक बार उस पार गए ना, पुनः लौटने का कोई साधन नहीं है। पुनः कोई लौटने का साधन नहीं है, पुनः कोई लौटने का साधन नहीं है। इसलिए अधिकांश इंसान आधे तक पहुंचते हैं, फिर पुनः पलटकर जब देखते हैं वे मन के विषय, इंद्रिय के विषय जो इस पुराने तट पे हम छोड़े थे, वे पुनः हमारे मन को ललचाते हैं कि नहीं, पता नहीं वहां कुछ मिला कि नहीं मिला, पता नहीं वहां कोई पहचान का मिला कि नहीं मिला, कोई साथ देगा कि नहीं देगा, पता नहीं भगवान होते भी कि नहीं होते। कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं, दूसरों के साथ हम शेयर कर पाए नहीं कर पाए, पर पक्का मानना मन में एकाध बार, कई बार
ये सूरज भाई विचार आ जाते हैं कि पता नहीं भगवान है कि भी नहीं। वहां भी जाकर अगर ऐसी अशांति हो रही हो तो हम घर से भी गए और घाट से भी गए, कहीं की नहीं बचे। करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। जटिल जटिल समस्या है मेरे मन की, क्योंकि जहां जहां चुनाव का समय आता है, जब जब चुनाव का समय आता है, तब तब पक्का मानना, आपने भी अनुभव किया होगा, देश राष्ट्र का भी कहीं छोटा सा भी चुनाव होता है तो कितना तनाव होता है, कितना तनाव होता है। फिर हमारे भी भीतर वह तनाव की स्थिति माँ इसीलिए बनी है कि हमें चुनाव करना है, इस पार या उस पार। जाना हर कोई चाहता है मैं उस पार जाऊं, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार जाना है, पर जा क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि मन ने, इंद्रियों ने, विषयों ने, इन सुख सुविधाओं ने मुझे ऐसा जकड़ के रखा है कि मैं चाहकर भी उससे छूट नहीं पा रहा हूं, चाहकर भी छूट नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम उस पार जा नहीं सकते, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इतनी शक्ति हर इंसान में है, पर फिर भी रह रह के हम उस सत्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते। हम इस लोक से परलोक की ओर पहुंचने का पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते। सोच जरूर है, हर इंसान सोचता है। आप यहाँ बैठे इतने ही नहीं, जो यहाँ नहीं भी आ पा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सोचता है कि बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ के, पर छोड़ ही नहीं पा रहे, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? माँ साधनों ने, घर परिवार के सदस्यों ने, किसी ने आपको नहीं जकड़ा। अगर जकड़ा किसी ने है तो आपके मन ने, आपके विषयों ने और आपके परिणाम परिणति ने आपको जकड़ा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि पुनः पुनः जो आज तक मैंने भोगा, जो आज तक मैंने प्राप्त किया, मन उसी में ललचाता है। मन पुनः वही प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि अक्सर यही देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे व्यक्ति इसलिए यात्रा के लिए नहीं निकलते, घर छोड़कर बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनको डर लगता है घर छोड़कर जाऊंगा, वहाँ सुख सुविधाएं मिली नहीं मिली, समय पर भोजन मिला नहीं मिला, सोने खाने पीने की व्यवस्थाएं सही होगी कि नहीं होगी। और ये सोचकर जो बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ी शांति जो उस पार हमें मिलने वाली थी, वहां तक हम आज तक पहुंच नहीं पाए, वहां तक हम पहुंचने का निर्णय ही नहीं कर पाए। पहुंचते तभी पहुंच पाते जब हम अपने आप से निर्णय कर पाते। पर समस्या यही है कि हम कोई कार्य की डिसीजन ही राकेश जी कर नहीं पाते। लगता है करना है, मुझे सब छोड़ना है, बहुत हो गया, मैंने बहुत कमा लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, पर पुनः जैसे ही छोड़ने का समय आता है, पुनः लगता है और थोड़ा सा, और 1 आध महीना, और 6 महीने, और 4 साल, और करते 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 हमारी इच्छाएं आज तक पूरी हो ही नहीं पाए। किसी के पास कोई कमी नहीं है, किसी के पास आज कोई कमी नहीं है, सबके पास सब साधन बहुत सहजता से उपलब्ध है, और बहुत सहजता से उपलब्ध है। जो कई वर्षों की मेहनत से पहले मिलते थे, आज एक फोन पर सब उपलब्ध है, एक फोन पर सब कुछ उपलब्ध है। पर सब साधन मिलने के बावजूद भी हम उनसे उभरने का प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मन नहीं मान रहा है। दुनिया का एक इंसान मान जाए, एक बार वो परमात्मा भी ऊपर का मान के नीचे आ जाए, उस पार से इस पार आ जाए, पर मेरा मन, बोलो ना हाँ, बोलो हाँ, एक बार परमात्मा मान जाए, एक बार उस तट पे बैठा परमात्मा, वो जगत, वो एक बार मान जाए, पर माँ मेरा मन नहीं मान रहा है।
सब मान जाए, सब मान जाए, वह आनंद नहीं मिल सकता जो तुम्हारा मन मानने के बाद तुम्हें आनंद मिलेगा। कभी हमने अपने मन को मनाने का प्रयास ही नहीं किया। हमेशा 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 ही हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जीवन में एक तनाव, एक खिंचाव सा बना हुआ है। क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुकान खोलूं कि प्रवचन सुनूं, आहार दूं कि घर का काम करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं, पर फालतू की मशीन गर्म करता है। हाँ, दिमाग मशीन ही तो है, मन मशीन ही तो है, शरीर में गर्म नहीं होता। जितना अधिक सोचोगे, जितना अधिक सोचोगे, जितना अधिक सोचोगे, उतना दिमाग गर्म होता है और गर्म मशीन काम में नहीं आती। कोई भी मशीन हो, मशीन को ठंडा ही रखना पड़ता है, मशीन को ठंडा ही रखना पड़ता है, मशीन को ठंडा रखना पड़ता है। लंबे समय भी वह ठंडे करने वाली मशीन, एसी कूलर भी गर्म हो जाते हैं, उनको भी बोलो ना। कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं। वो पौद्गलिक मशीन गर्म होने पर तो बंद कर लेते हैं। गाड़ी भी नहीं चलती, पता है सिग्नल लंबे समय तक चलने वाला है, तो गाड़ी भी कई बार सती जी बंद करनी पड़ती है। नहीं इच्छा हो तो भी करनी पड़ती है 2-5 मिनट, और बंद नहीं कर पाए तो कम से कम पानी तो, क्यों नहीं चलाई कार आप लोगों ने, उसमें पानी डालना पड़ता है। जो चाहे आप कह लो, अब भाषा बदल गई है, तरीके बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर व्यवस्था वही है। व्यवस्था वही है, चाहे कूलेंट कह दो, जो चाहे शब्द कह लो, पर व्यवस्था ज्ञानियों वही है। कूलेंट का अर्थ ही क्या है? ठंडा करना, ठंडा करना। प्रत्येक मशीन को समय पर ठंडा करना पड़ता है, प्रत्येक मशीन को समय पर ठंडा करना पड़ता है। ज्ञानी, तुम्हारी पर्याय भी समय आने पर ठंडी हो जाएगी, समय आने पर तुम्हारी पर्याय भी ठंडी हो जाएगी। जब सबको ठंडा करना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, तो क्यों ना हम अपने मन को ही कुछ समय के लिए ठंडा कर ले। क्यों व्यर्थ में मशीन को गर्म करते हैं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कर कुछ पा नहीं रहे हैं, और सोच सोच के अपने दिमाग, अपने मन को ऐसा इस कदर परेशान कर लिया कि आने वाले 4 दिन भी अब कुछ नहीं कर पा रहे। आज का दिन तो गया ही गया, आने वाले 4 दिन और हमारे खराब हो गए कि अब इतना गर्म हो चुका है दिमाग, इतना गर्म हो चुका है मन विचार करते करते कि हम कहीं के नहीं बचे, न घर के ना कौन, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, न घर के बचे, न घाट के बचे, न इस पार न उस पार, बीच में नौका है।